किसके लिए बढ़ते हैं हम टैक्स? सरकार के लिए, देश के विकास के लिए। क्या सच में? असलियत तो ये है, हमारा टैक्स यानी कि हमारा पैसा सरकार की रैली में सजाया जाता है या कभी किसी नेता के प्रचार में लगाया जाता है। जरा सोचिए, कैसे एक झटके में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। हेलीकॉप्टर, पोस्टर, प्रचार और रोड शो, ये सबका पैसा किधर से जाता है? ये सारा पैसा जाता है हमारी जेब से, टैक्स के रूप में। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे भारत का करोड़ सिस्टम यानी कि टैक्स सिस्टम के बारे में। हम अक्सर देखते हैं दोस्तों, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो कैसे कुछ नेता कुछ चंद वोट पाने के लिए देश के गली और मोहल्लों में दारू की बॉटल्स बांटती हैं, वो भी फ्री में। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ भाड़े के टट्टू भी रखे जाते हैं ताकि उनकी रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जा सके और उनकी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया जाता है। आखिर इन सब का पैसा किसकी जेब से जाता है? हमारी जेब से, टैक्स के रूप में। और बहुत ही दुख होके ये मुझे बात बोलनी पड़ रही है दोस्तों कि हम में से कुछ बंदे उन भीड़ का हिस्सा होते हैं। मेरी बात कड़वी भले ही है लेकिन सच्ची है। सरकार कहती है उन्हें पैसों की जरूरत है देश के विकास के लिए, देश की योजनाओं के लिए, लेकिन सच तो ये है, ये सारा पैसा देश के घोटाले और भ्रष्टाचार में नष्ट हो जाता है। क्या ये हमारे पैसे का सही यूज है या देश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा? 2010 कॉमनवेल्थ स्कैम गेम, 70,000 करोड़ का घोटाला। इतनी बड़ी रकम से देश के कई गांव में खेल मैदान बनाए जा सकते थे, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा सकती थी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोजर दिया जा सकता था, लेकिन ये सपना सिर्फ एक सपना ही रह गया। दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम की आड़ में सारा पैसा भ्रष्टाचार में नष्ट हो गया। एक इवेंट के नाम पर फर्जी बिल, घटिया निर्माण और कई सरकारी अफसरों ने अपनी मिली भगत से इस पैसे को नष्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने देश को शर्मिंदा भी होना पड़ा। जिन लोगों ने इस गेम की जिम्मेदारी ली वो लोग मालामाल हो गए। 2G स्कैम, देश में मोबाइल और इंटरनेट को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए स्पेक्ट्रम बेचा गया, लेकिन इसमें भी पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी में कुछ ही व्यापारियों को इसको बेचा गया, इवन कोड़ियों के दाम बेचा गया, जिस वजह से 1.76 लाख करोड़ का देश को नुकसान हुआ। और ऐसे ही कोल स्कैम, PNB स्कैम। और अब सरकार कहती है हमने सड़कें बनाई, स्कीम चलाई, गरीबों के लिए घर बनाए। हाँ, कुछ काम हुआ, पर इनकी कीमत क्या है? कभी कभी तो 1 किलोमीटर सड़क बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। कैसे? जरा आसपास नजर घुमाइए दोस्तों। एक सड़क बनी, उससे पहले डाली जाएगी वाटर लाइन, फिर उसे वापस तोड़ा जाएगा, फिर उसमें डाली जाएगी बिजली की लाइन, फिर उसको कुछ टाइम बाद फिर वापस उड़ा जाएगा और कोई पाइपलाइन। और ऐसे सिर्फ उसी हिस्से की सड़क पर बार बार कोई ना कोई पाइपलाइन डलती रहेगी और वो सड़क बार बार टूटती रहेगी। लेकिन बाकी सड़कों का क्या, जिनकी तरफ सरकार देखती तक नहीं है, और इसका आधा पैसा तो कुछ लोगों के बंगलों में ही लगा दिया जाता है। और फिर जब गरीबों को राहत देने की बात आती है तो सबसे पहले बढ़ता है टैक्स। पेट्रोल महंगा, GST बढ़ी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी और एक नया टैक्स सेस। सरकार कहती है ये सारा पैसा देश के विकास पे लगाया जाता है, बट ये विकास आखिरकार दिखता क्यों नहीं है? और अब बात करते हैं उस नेता की जिसने कहा था कम टैक्स लो, ज्यादा विश्वास लो। 2014 नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो कुछ उम्मीद बनी कि अब शायद कुछ टैक्स सिस्टम सुधरेगा। कुछ हद तक सुधरा भी, डिजिटल इंडिया, GST, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। पर क्या ये इतना काफी था? GST, वन नेशन वन टैक्स, लेकिन छोटे व्यापारियों को तो आज तक ये GST का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया और ना ही किसी ने समझाने की कोशिश करी। इवन कुछ लोगों को तो ये तक नहीं पता कि हम किस चीज पे कितना प्रतिशत टैक्स पे करते हैं। भारत में
टैक्स पे करने वाला व्यक्ति ना तो वीआईपी होता है और ना ही उसे कोई सम्मान मिलता है। टैक्स भरने के बाद भी वो घूस भी देता है और लंबी लाइनों में भी लगता है और तब भी सिस्टम से यही जवाब आता है, प्लीज वेट, इट विल टेक सम टाइम इन प्रोसेस, थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन। और अब वक्त आता है कुछ सवाल पूछने का, क्या हम टैक्स दे रहे हैं या हमें लूटा जा रहा है? क्या टैक्स देना एक आम आदमी की मजबूरी बन चुका है? क्यों कभी किसी बड़े घोटालेबाज से इसकी वसूली नहीं होती? क्यों टैक्स का बर्डन सिर्फ एक आम आदमी के ऊपर ही थोपा जाता है? ये कहानी सिर्फ टैक्स के सिस्टम की नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की है जहां हमें कानून, विकास और देशभक्ति के नाम पर चुप करवा दिया जाता है। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, बात करेंगे अगले पार्ट में, जहाँ पे कुछ देश जहाँ पे टैक्स है ही नहीं या ना के बराबर है, लेकिन आज वो हमसे काफी आगे है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टैक्स वाकई जरूरी है या हमें जरूरत है एक ऐसा सिस्टम बनाने की जहाँ पे हमें टैक्स से डर नहीं, गर्व महसूस हो?